हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो यह है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सीरीज़ का पार्ट 7। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में सीखा था हाउ टू यूज़ इफ फंक्शन, और इफ फंक्शन को यूज़ करके हाउ टू कैलकुलेट सीरियल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट, ओपनिंग बैलेंस एंड ईएमआई अमाउंट। तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि हमने लास्ट वीडियो में क्या सीखा था, और फिर मैं आपको आगे सिखाता हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस अमाउंट बाय यूजिंग द इफ फंक्शन। तो जैसा कि आप इफ फंक्शन का यूज जानते हैं, इट इज़ यूज्ड टू चेक वेदर अ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, या फिर हम उस कंडीशन को अगर सही है तो उसकी जगह पे क्या डालना चाहते हैं, अगर वो कंडीशन गलत है या फुलफिल नहीं हो रही है तो उसकी जगह पे हम क्या डालना चाहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। तो हमें इफ फंक्शन में जो है लॉजिक का यूज़ करना पड़ता है कि उस लॉजिक को यूज़ करके हमें अपना आंसर निकालना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर निकालने के लिए यहाँ पे आपको बताया था कि हम यहाँ पे इफ फंक्शन का यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे एक छोटा सा लॉजिक का यूज़ करेंगे। दैट इज़ कि जो हमारी अपर सीरियल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट जो है वो जो कि 1 है, अगर 160 से कम होगा तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो यहाँ पे जो ऊपर वाला सेल है जो कि 1 है +1 हो जाएगा, डेट इज़ 2 हो जाएगा। और अगर ऐसी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो ब्लैंक हो जाएगा। तो ये अगर हमने किया था और नीचे तक हम लेके गए थे तो हमारे 60 तक ये चीज़ हो गया था, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हमारी 60 हो रही थी। तो 60 इज़ लेस देन 60, देन इफ़ 59 इज़ लेस देन 60, देन 59 + 1, क्योंकि 60 आंसर आ रहा था इधर पे। और नीचे वाले में अगर ये हम देखें तो यहाँ पे ये ब्लैंक 60 जो है वो छोटा नहीं है, 60 से बराबर है। तो यहाँ पे 60 + 1 जो है वो फुलफिल नहीं हुआ, हमारा ब्लैंक वाला फुलफिल हो गया। ठीक है, और फिर हमने वहाँ पे नेक्स्ट सीखा था कि हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग बैलेंस बाय द इफ फंक्शन। ठीक है, तो पहला वाला तो हमने देखा था कि वो ऊपर से ही आएगा ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, यहाँ से देन हमने देखा था कि यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था इफ फंक्शन का। तो इफ फंक्शन का यूज़ करके हमने यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया था कि हमारा जो A16 है, डेट इज़ बगल वाला सेल जो कि 2 है, अगर लेस देन और इक्वल्स टू 60 के होगा तब यहाँ पे जो है वो B7 आ जाएगा, मतलब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द लास्ट ईयर आ जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा कंडीशन फुलफिल हो रही है यहाँ पे तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दी लास्ट ईयर आ जाएगा। ठीक है, और अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो ब्लैंक आ जाएगा। ठीक है, तो जो 2 है वो लेस देन है और इक्वल्स टू है 60 के, तब जाके कंडीशन फुलफिल होगी। और ये कंडीशन कहाँ तक फुलफिल होगी? 60 तक फुलफिल होगी, क्योंकि यहाँ पे जो 60 है, यहाँ पे जो 60 है हमारा, ये जो है A74 जो कि 60 है वो लेस देन और इक्वल्स टू है 60 के, तब जाके हमारा यहाँ पे ये वाला क्लोजिंग बैलेंस आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सीखा था यहाँ पे ईएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं इफ फंक्शन से। तो हमें पता है कि ईएमआई के लिए हम पीएमटी वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं और ऊपर से भी ले सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हमने इफ फंक्शन के थ्रू भी देखा था, अगर A16 जो कि 2 है वो लेस देन और इक्वल्स टू है 60 के, तब हमारी ईएमआई जो होगी वो ऊपर वाली होगी, ये वाली। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो ब्लैंक हो जाएगा। हमने यहाँ पे लिखा था ना, ये देखो यहाँ पे हमने लॉजिक टेस्ट लगाया, और अगर एक कंडीशन फुलफिल होती है तो ये, अगर दूसरी होती है तो ये ब्लैंक हो जाएगा। और ये हमने कहाँ तक किया था? 60 तक किया था, बगल वाले की तरह। ठीक है, A74 जो कि 60 था वो लेस देन और इक्वल्स टू है 60 के, तो हमारी ये B ऊपर वाली रहेगा। यहाँ पे हमने वैल्यू फिक्स करके रखी थी क्योंकि ये सेम ही रहेगा, और यहाँ ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, जो फिक्सिंग का है मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। यहाँ पे जो B7 है वो फिक्स रहेगा क्योंकि हमारी टोटल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट 60 है, और यहाँ पे भी हमारा टोटल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट 60 फिक्स रहेगा। और आज हम सीखेंगे कि प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट और क्लोजिंग बैलेंस अमाउंट कैसे निकालते हैं इफ फंक्शन का यूज़ करके। तो देखो, ये बहुत ही ईजी मेथड है, बहुत ही ईजी चीज़ है अपन लोग निकालना है इसको। हमने प्रिंसिपल के लिए एक फॉर्मूला सीखा था PPMT, जो मैंने यहाँ पे ऊपर लगा के रखा है। उसमें था रेट अपॉन पीरियोडिसिटी, फिर कॉमा था, फिर सीरियल नंबर था। ठीक है, जिस सीरियल नंबर के लिए अपन प्रिंसिपल निकाल रहे हैं वहाँ सीरियल नंबर लिखना था। देन उसके बाद टोटल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट लिखनी थी। ठीक है, देन उसके बाद लोन अमाउंट लिखना था, नेगेटिव में है, आउटगोइंग है तो नेगेटिव में आएगा। देन उसके बाद फ्यूचर वैल्यू 0 होती है, फिर उसके बाद टाइप लिखना था। अब हमें यहाँ पे इफ फंक्शन का यूज़ करके यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट लाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू, इसको हम खोलेंगे ब्रैकेट के साथ, फिर हमें यहाँ लॉजिक टेस्ट लगाना है। तो लॉजिक टेस्ट हम वही लगा देंगे जो हमने ओपनिंग बैलेंस और ईएमआई में लगाया था, कि जो हमें सीरियल नंबर, जो कि हमारा सीरियल नंबर जिसके लिए हम जिस सीरियल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट के लिए हम प्रिंसिपल निकाल रहे हैं वो 2 जो कि 2 है, वो अगर लेस देन होगा और इक्वल्स टू होगा 60 के। ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो यहाँ पे कॉमा लगाएंगे तो क्या होगा, तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल का एक फॉर्मूला लगा देंगे जो कि हम पहले ही लगा चुके हैं, PPMT। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट दोबारा ऑन करेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे अपना जो हमने पहले किया था, रेट डिवाइडेड बाय पीरियोडिसिटी, देन कॉमा,
देन उसके बाद जो हमारी सीरियल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट है वो आएगी, जो कि 2 है। देन उसके बाद कॉमा, देन टोटल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट 60 है, देन कॉमा, देन लोन अमाउंट जो है नेगेटिव में आएगा, ठीक है, ये है लोन अमाउंट। देन उसके बाद कॉमा, देन हम लगाएंगे 0 जो कि हमारा फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद हम लगाएंगे टाइप, यहाँ टाइप भी 0 है तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और यहाँ पे हमने किया ब्रैकेट क्लोज, ये किया हमने PPMT का, मतलब यहाँ पे अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, जो A16 है वो अगर छोटा है और इक्वल्स टू है 60 के, तो हमारी PPMT वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अगर ऐसा नहीं है देन कॉमा, तो हम यहाँ पे एक और लगा देते हैं तो ब्लैंक हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो देन क्लोज दी फाइनल ब्रैकेट, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें ध्यान देने वाली हैं कि मैंने जब ये वाला जब इफ़ का फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग वाला जो ये है इक्वल्स टू है, वो हम किसी फॉर्मूले को स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं, और बाकी जो यहाँ पे इक्वल्स टू लगाए हैं और ये लेस देन का साइन, ये डिवाइड का साइन, ये सब लगाया है, तो ये होते हैं मैथमेटिकल्स ऑपरेशन जो हम जो है फॉर्मूला लगाने के लिए अंदर जो फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं अपने ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने यहाँ पे जब PPMT का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, तो हम यहाँ पे दोबारा से इक्वल्स टू नहीं ही लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारी जो है कंडीशन अगर फुलफिल होती है या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, ठीक है। अब इसको जो है मैं फिक्स कर देता हूँ, क्योंकि अपन इसको ट्रैक करके नीचे ले जाएंगे। तो A16 तो हमारा फिक्स नहीं होगा क्योंकि ये सीरियल नंबर है। फिर हम B7 को जो है फिक्स कर देंगे, क्योंकि ये जो है हमारी टोटल नंबर ऑफ दी इंस्टॉलमेंट्स है, जो कि हमेशा सेम रहने वाली है। तो मैंने किया, सॉरी, इसको हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे, ये फंक्शन F4 दबा के, ठीक है, क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट है। यहाँ पे रेट को फिक्स कर देंगे, पीरियोडिसिटी को फिक्स कर देंगे, सीरियल नंबर को यहाँ पे फिर से फिक्स नहीं करेंगे। यहाँ पे जो हमारा B7 है जो कि हमारा टोटल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट है, इसको फिक्स करेंगे। B2 जो कि हमारा लोन अमाउंट है, इसको फिक्स करेंगे। 0 को फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद हम टाइप को फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमने A16 को क्यों छोड़ा, क्योंकि ये सीरियल नंबर है, ये चेंज होगा जब हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे A16 है। देन प्रेस कर देंगे हम एंटर, तो ये आ गई हमारी प्रिंसिपल की वैल्यू। फिर हम इसको जो है कॉपी पेस्ट करके ड्रैग कर लेंगे, Ctrl+C प्रेस करेंगे जिसको अपने को कॉपी करना है, देन प्रेस शिफ्ट एंड डाउन, फिर इसको नीचे ले जा तक जाना है, वहाँ तक इसको करेंगे एंड देन प्रेस एंटर, ठीक है। तो ये आ गए हमारी प्रिंसिपल की वैल्यू। अब हम इफ फंक्शन का यूज़ करके इंटरेस्ट निकालेंगे। तो हमने देखा था इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो IPMT होता है। देन उसके बाद अगर हमें सेकंड सेल में निकालना है तो हम इफ फंक्शन का यूज़ करके इक्वल्स टू इफ लगाएंगे, देन ब्रैकेट ओपन करेंगे। फिर इसमें भी सेम लॉजिक लगाएंगे, अगर हमारी जो जिस सीरियल नंबर का हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं जो कि 2 है, वो अगर लेस देन होगा और इक्वल होगा 60 के, तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हम IPMT लगा देंगे, ठीक है। देन ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर रेट डिवाइडेड बाय पीरियोडिसिटी, देन कॉमा, देन सीरियल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट जिसका हम निकाल रहे हैं, देन अगेन कॉमा, टोटल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट 60 है, देन अगेन कॉमा, लोन अमाउंट जो कि नेगेटिव में आएगा जो कि 2 लाख है, फिर कॉमा लगा के हम फ्यूचर वैल्यू लिखेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में हम लिखेंगे टाइप, फिर इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे ब्रैकेट, ठीक है। तो ये अभी IPMT लगाया, ये एक कंडीशन लगाई, अगर ये फुलफिल होता है तो ये एक कंडीशन है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंडीशन। अब यहाँ पे हमें करना है वैल्यू को फिक्स, तो यहाँ पे सीरियल नंबर को फिक्स नहीं करेंगे, हम करेंगे B7 को जो कि हमारी टोटल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट है, इसको किया मैंने फंक्शन F4 करके। देन हम यहाँ पे रेट ऑफ पीरियोडिसिटी को फिक्स करेंगे, सीरियल नंबर को फिर से नहीं करेंगे, ये B7 को करेंगे टोटल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट, देन B2 जो कि हमारा लोन अमाउंट है, देन B5 जो कि हमारा टाइप है, फिर इसको कर देंगे हम एंटर। तो ये आ गया मेरा इंटरेस्ट। अब हम इसको जो है Ctrl+C को कॉपी किया, देन शिफ्ट और डाउन एरो दबा के नीचे तक कॉपी करेंगे, देन प्रेस कर देंगे एंटर। तो यह आ गया हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट बाय यूजिंग द इफ फंक्शन, ठीक है। अब हम उसकी बात करेंगे क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालते हैं इफ फंक्शन का यूज़ करके। तो सिंपल क्लोजिंग बैलेंस का अपन ने निकाला था ओपनिंग बैलेंस माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे इफ फंक्शन का यूज़ करना है तो लॉजिक बहुत ही सिंपल लगेगा, हम यहाँ पे इक्वल्स टू लगाएंगे, इफ फंक्शन को ऑन करेंगे, ठीक है। हमारा लॉजिक क्या रहेगा, वही रहेगा जो हमारा सीरियल नंबर है, अगर जिसका हम निकाल रहे हैं, जिस सीरियल नंबर की इंस्टॉलमेंट का हम क्लोजिंग बैलेंस निकाल रहे हैं जो कि 2 है, वो अगर लेस देन होगी और इक्वल्स टू होगी 60 के, तो फिर अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस माइनस प्रिंसिपल कर देंगे, और फिर अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हम यहाँ पे ब्लैंक लाना चाहते हैं।
और फिर कर देंगे क्लोज। अब इसमें देखा होगा आपने कोई फॉर्मूला लगाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। यहाँ पे हमने प्रिंसिपल के लिए पीपीएमटी लगाया था, इंटरेस्ट के लिए आईपीएमटी लगाया था, बट क्लोजिंग बैलेंस के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ पे सिंपली लिख देंगे। अब यहाँ पे हम जो है सीरियल नंबर को फिक्स नहीं करेंगे, टोटल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट को जो है फिक्स कर देंगे, और ये भी हमारी फिक्स नहीं होगी क्योंकि ये भी हमारी चेंज होती रहेंगी। प्रिंसिपल की सेल, ओपनिंग बैलेंस की सेल और प्रिंसिपल की सेल, देन प्रेस एंटर। तो ये आ गया, इसको भी हम जो है कॉपी करेंगे कंट्रोल सी करके, देन प्रेस शिफ्ट एंड प्रेस डाउन बोथ साइमल्टेनियसली, देन इसको नीचे ले जाके कर देंगे एंटर। अब जब हमने ये देखा कि हमारा ज़ीरो आ गया है, अगर ज़ीरो आ गया है हमारा तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, अगर ज़ीरो नहीं आया है तो कुछ मिस्टेक है, फिर से दोबारा से करना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। अब इसके बाद हमने देखा कि इफ़ फंक्शन के यूज़ करके हम सीरियल नंबर कैसे निकालते हैं, ओपनिंग बैलेंस, ईएमआई, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, क्लोजिंग बैलेंस। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंजेस करके देखेंगे और ये सीखेंगे कि जो हमने यहाँ पे किया है वो सही है और अप्लाई हो रहा है कि नहीं। अब मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करके दिखाता हूँ कुछ, जैसे यहाँ पे लोन अमाउंट था 2 लाख, ड्यूरेशन ऑफ द लोन था 5 लाख और पीरियोडिसिटी थी 12। ठीक है, तो हम यहाँ पे पीरियोडिसिटी जो है 12 को चेंज करके यहाँ पे लिखते हैं 1, जो कि यहाँ पे एनुअली के नाम से आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे 5 आ गया क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट 5 हो गई थी, तो ये अपने आप चेंज हो गया। अगर यहाँ पे हम जो है ड्यूरेशन ऑफ द लोन को जो है यहाँ पे ईयर्स के 10 ईयर्स रखते हैं, 15 ईयर्स रखते हैं और एंटर करते हैं, तो ये देखो 15 पे आके 0 हो गया। इसका मतलब हमारी जितनी भी कैलकुलेशन है वो सारी सही थी। अगर लोन अमाउंट को हम 2 लाख से 20 लाख करते हैं तो ये देखो ये बढ़ गया अपने आप, यहाँ पे 0 हो गया। और अगर यहाँ पे हम अपनी मंथली की जगह हम यहाँ पे अपना कुछ भी डालते हैं, एनुअली डालते हैं, एनुअली तो हमने डाला ही था, अभी क्वार्टरली डाल के देखते हैं इसमें। अगर यहाँ पे अपन तो क्वार्टरली 4 डाला, देन उसके बाद एंटर किया तो ये हमारा आ गया 60, ये भी 60 आ गया, तो ये वही चला गया हमारा, क्योंकि 15 × 4 जो है वो 60 होता है। अब लेकिन इस चीज़ में भी करने में टाइम लग रहा है, तो मैंने आपको सिखाया था यहाँ पे वी लुकअप लगा के, वी लुकअप एच लुकअप लगा दो और बगल वाली वैल्यू को जो है अपन ले सकते हैं और डेटा वैलिडेशन यहाँ पे यूज़ कर देते हैं। तो मैं आपको अभी जस्ट करके बताता हूँ कैसे करते हैं वो भी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ पीरियोडिसिटी वाले में हम वी लुकअप कैसे लगाएंगे। वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप, उसके लिए हमें यहाँ पे वर्टिकल टेबल होनी चाहिए। देन यहाँ पे हम इस 12 को इरेज करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं अपना इक्वल्स टू वी लुक अप। ठीक है, देन ब्रैकेट ओपन किया, वी लुकअप की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, बगल वाले कॉलम से लेंगे, देन कॉमा, फिर उसके बाद हम टेबल जो है कहाँ से लेंगे, टेबल हमारी ये रहेगी, देन प्रेस कॉमा, देन हमारी जो नंबर है किस कॉलम से लेना है, हमें इसमें से सेकंड कॉलम में से लेना है, देन कॉमा, देन फॉल्स लगाएंगे जो कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू के लिए यूज़ होता है, देन प्रेस एंटर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो है यहाँ पे मंथली लिखा था, मंथली लिखा आ गया ANNUALLY, एनुअली लिखा तो यहाँ पे 1 लिखा गया। बट हमें यहाँ पे डेटा वैलिडेशन भी लगाना आता है, तो यहाँ पे हम गए डेटा पे, देन डेटा वैलिडेशन पे, फिर उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पे जाके लिस्ट पे गए, देन सोर्स पे हमने जो है ये सिलेक्ट कर दिया अपना, देन प्रेस ओके। तो यहाँ पे हमारा डेटा वैलिडेशन का आ गया। अब ये अपने आप चेंज हो गया, हाफ ईयरली किया तो ये देखो 10 हो गया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट और 10 इंस्टॉलमेंट्स का आ गया। ठीक है, अगर डेली किया तो 365 के लिए आ जाएगा। ये देखो अब ये सारे जो है क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि ये जो है मैंने यहीं पे ही रोक दिया था। अगर इसको मैं नीचे तक लेके जाऊंगा तो वो भी आ जाएगा हमारे पास। ये देखो ये, अभी इसको मैं करके बताता हूँ, क्योंकि अपन ने वहाँ तक ड्रैग नहीं किया था ना, इसलिए अपना जो है वहीं आधा आधा रुक गया। ये देखो इसको अपन पूरा पूरा ड्रैग करके ले जाएंगे तो ये भी हमारा आ जाएगा आंसर। यहाँ से मैं इसको भी ड्रैग करके ले जाता हूँ और ये देखो ये आ गया। ये देखो मैंने यहाँ 365 तक किया तो यहाँ पे 365 डेज़ के लिए जो है यहाँ पे 0 आंसर आ गया, मतलब हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। तो हम इसमें जो है कितने भी बार चेंज कर सकते हैं, कोई लेमैन भी अब इसको यूज़ करके आराम से एक लोन स्टेटमेंट बना सकता है इफ़ फंक्शन का यूज़ करके। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।